अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने के नाम पर जो बिल पास किए गए हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा मांग करने के बावजूद और वोट विभाजन की मांग करने के बावजूद आवाजी मतदान से उस बिल को पास किया गया, जबकि राज्यसभा में बीजेपी के पास आवश्यक बहुमत नहीं था। इसलिए आवाजी मतदान का सहारा लिया गया। आज तक राज्यसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर ऐसा किया गया। 18 पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति को लिखकर दिया कि हमारा इसको विरोध है और राष्ट्रपति इस पर साइन ना करे। कानून में जो बात लिखी हुई है, बिल में जो बात लिखी हुई है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि किसानों को जो सरकारी मंडी है उसके बाहर भी बेचने का अवसर होगा। मंडी और बाहर दो जगह कंपटीशन होगा, तो इस कंपटीशन का किसान को फायदा होगा। देखने और सुनने के लिए यह बात अच्छी लगती है, मगर जब ज्यादा रेट के नाम पर लोग मार्केट में जाना शुरू करेंगे तो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी। जब वहां कोई बेचने के लिए जाएगा नहीं तो सरकारी मंडी क्यों रहेगी? फिर वो बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो कंपटीशन जो सरकारी मंडी में और प्राइवेट में होने वाला है वो बंद हो जाएगा और अकेली प्राइवेट मार्केट रहेगी। ऐसे परिस्थिति में प्राइवेट मार्केट में जो व्यापारी है, उद्योगपति है, कारपोरेट घराने हैं, वो किसानों का जो माल है दाम गिराकर खरीदारी कर सकते हैं और इसका भारी नुकसान किसानों को होगा, ऐसा किसानों के मन में आशंका है। वैसे मंडी का फायदा केवल 6% किसानों को ही होता है। देश के 94 किसानों को मार्केट में ही जाकर बेचना पड़ता है और मार्केट में जो रेट लगभग 1975 रुपया गेहूं के लिए रेट है, मार्केट में 1400-1500 से ज्यादा रेट मिलता नहीं है। इसका मतलब है छोटे और मंझोले किसानों के लिए ये मंडी सिस्टम का भी कोई फायदा हो नहीं रहा है। इसलिए अगर एक काम किया जाए, एमएसपी का न्यूनतम गारंटेड मूल्य जो है अगर दिया जाए और ऐसा कानून बना दिया जाए तो चाहे किसान मार्केट में बेचे या मंडी में बेचे, उनको न्यूनतम गारंटी मूल्य जरूर मिलेगा और उससे ज्यादा ही मार्केट के लोगों को रेट देना पड़ेगा, तो उससे किसानों को फायदा हो सकता है। मगर सरकार इस तरह की गारंटी या इस तरह का कानून बनाकर गारंटी नहीं देना चाहती है। जब कानून बनाकर गारंटी देना नहीं चाहती है तो इससे सिद्ध होता है कि ये
किसानों को मार्केट के हवाले करने का मामला है, व्यापारी और उद्योगपतियों के हवाले करने का मामला है और किसानों के शोषण करने का मामला है। और उद्योगपति और व्यापारियों के समर्थन में ये कानून बनाया गया है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये किसानों के फेवर में किया गया है, मगर ये सच्चाई नहीं है। इसलिए 25 तारीख यानी कल किसानों के द्वारा भारत बंद किया गया है, उस भारत बंद को हमारा समर्थन रहेगा, वामसेफ का, भारत मुक्ति मोर्चा का और बहुजन क्रांति मोर्चा का। दूसरी बात, किसानों के साथ साथ मजदूरों के बारे में भी लेबर लॉज में भी चेंज किया गया है, ट्रेड यूनियन एक्ट में भी चेंज किया गया है। अभी किसी को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार नहीं होगा, यूनियन को ये अधिकार नहीं होगा, लेबर को ये अधिकार नहीं होगा। और 300 संख्या वाली जो कंपनी है, उन उद्योगपतियों को जितना चाहे, जब चाहे, जितने मजदूर को चाहे वो निकाल सकता है, छटनी कर सकता है, ये अधिकार दिया गया। इसका क्लियर मतलब है ये मजदूरों के हक का मामला नहीं है, ये तो व्यापारी और उद्योगपतियों के फेवर में किया हुआ फैसला है। इसलिए 25 तारीख को किसान और मजदूर सारे देश भर में बंद कर रहे हैं, तो बहुजन वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इस भारत बंद को हमारा समर्थन रहेगा। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा को बढ़ चढ़कर इसमें अपने झंडे, डंडे और एजेंडे के साथ में शामिल होना चाहिए। बेशक ये लेट मैं आह्वान कर रहा हूं, मगर ये काम करना होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि 25 तारीख को एक दिन ये आंदोलन होगा और बाकी बंद हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आने वाले समय में ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यूयॉर्क में इसके विरोध में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन को भी हमारा समर्थन है। जहां तक किसानों और मजदूरों के मुद्दों तक जब ये आंदोलन रहेगा तो हमारा उसके लिए भी समर्थन रहेगा। खासतौर पर हमारे सर्वजीत जी है न्यूयॉर्क में, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलेगा, ऐसी जानकारी हमें मिली है। तो उनका हम लोग समर्थन करते हैं और समर्थन की घोषणा करते हैं। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा और राष्ट्रव्यापी हो इसके लिए हम सारे देश भर में इसका समर्थन करते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल परसों और भी जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, उस आंदोलन के दौरान हम लोग और भी बहुत सारी बातें समय समय पर करते रहेंगे। अब के बार इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।